अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि दीन के बात करना 60-70 साल नफली इबादत करने की सवाब है। मेरे मोहतरम हजरात, कि आज मेरा तकरीर का उन्वान है कि मजाक चाहे सीरियस में हो चाहे मजाक से हो, कितनी बड़ी गुनाह है। मजाक करना कितनी बड़ी गुनाह है मेरे साथियों। ये ध्यान से सुने। अगर आप भगा दीजिएगा आप समझिएगा नहीं, आप भगा दीजिएगा समझिएगा नहीं। इसकी वजह क्या है कि जो अभी हालत भारत में चल रहा है, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसकी कोई वजह है? इसकी क्या वजह है? अपने आप को हम जायजा करें कि हमारी मुसलमान पे क्यों जुल्म है, इसकी वजह क्या है। मेरे साथियों, कि हम दीन छोड़ दिए हैं, नमाज छोड़ दिए हैं, इसीलिए मुसलमान काटे पीटे मारे जा रहे हैं। कि मैं अगर इस पे बयान करूं, मैं मौजूद भूल जाऊंगा, जहन में नहीं है। जो जिसमें उन्वान था मेरा, उसी पे शुरू करता हूं कि मजाक क्यों मना है, क्यों बड़ा गुनाह है। ध्यान से सुने। एक वाकया बताता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। एक बूढ़ी खातून थी, एक खातून थी, उसका एक बेटा था। बेटा वो मेहनत करता, बाहर सफर के लिए जाता है। तो बूढ़ी खातून कहती है गांव वाले को कि मेरा बेटा शहर गया कमाने के लिए, मेरा बेटा कमा के आएगा। मेरा बेटा शहर गया कमा के, एक दिन जरूर मेरा बेटा मेरे पास आएगा। कि मेरा लखते जिगर है, मेरी नूरे नजर है, मेरा बेटा है। पूरे गांव समाज को हमेशा कहती रहती थी। एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ है, उस इंसान अपने माँ को खबर दिया कि मैं आऊंगा माँ, मैं शहर से आऊंगा। तो उसका दोस्त एक रोज क्या किया मजाक से, कि उसका मोबाइल उठा के उसकी माँ के पास फोन करता। उसका दोस्त मजाक में कहता है उसका दोस्त कि अम्मी आप कौन बोल रही हैं? तो उसकी जो शहर गया था लड़का, उसकी माँ कहती है मैं फला शख्स का माँ, मैं माँ बोल रही हूँ। क्या बात है? तो मजाक में उस लड़के के दोस्त ने कहा कि अम्मी जान आपका लड़का इंतकाल हो गया है, आपका लड़का इंतकाल हो गया। तो मेरे साथियों, गम के मारे इतना बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। उसने मजाक से कहा था कि आपके बेटा इंतकाल हो गया है। उसकी माँ हार्ट अटैक पर गई, हॉस्पिटल में चली गई। जाने के बाद मेरे साथियों, जब वो शख्स आने का टाइम होता है शहर से, आने के टाइम से होता है शहर से, जब अपने गांव आता है तो गांव समाज पूछता है भाई तुम आ गए? तो कल ही पता चला था कि तुम इंतकाल हो गए, तुम्हारे अम्मी तुम्हारे गम में हार्ट अटैक पर गई है, हॉस्पिटल में है। वो तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में है। तब वो शख्स अपनी माँ की खबर सुनता है तो हॉस्पिटल जाने के लिए लगता है अपनी माँ के पास। जब वो गाड़ी में चढ़ता है, जाने लगता है, उसको गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी से मर जाता है। फिर उस पहले जो खबर सुना था झूठा था, कि मरा हुआ खबर है, उसको मजाक ने कहा, मजाक उसके दोस्त ने कहा आपका बेटा इंतकाल हो गया। यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों, जब ये अपने गांव लौट के आया है तो सही में उसका बेटा इंतकाल हो गया। मेरे साथियों, मजाक घर बिगाड़ता है, मजाक
इंसान की जिंदगी खत्म कर देता है। अगर वो लड़का अगर मजाक नहीं करता, उस बुरी खातून से नहीं कहता आपका बेटा इंतकाल हो गया है, तो क्या होता मेरे साथियों, वो शख्स भी बच जाता, उसकी माँ भी बच जाती। क्या है मजाक करना? हम मजाक इतने छोटे से मामूली बना लेते हैं, किसी के लाइफ, किसी की जिंदगी खत्म हो जाता है मजाक से। लोग क्या कर रहे, मैं मजाक किया था, कहाँ कुछ थोड़ा सा मजाक किया था, थोड़ा के चक्कर मेरे साथियों जिंदगी खत्म हो जाता है। क्या है ये भाई? इसीलिए कहते तो हमेशा मजाक करना ही नहीं चाहिए। छोटा सा मजाक जो बड़ा मजाक हो, किसी का जान लेना, किसी घर उजारना है। एक और वाकया बताता हूं कि घर क्यों उजाड़ता है मजाक से। मजाक से क्यों घर उजाड़ता है, ध्यान से सुने। एक लड़की के पास कॉल आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। उस खातून कहती है, उसने मजाक सोच रहा था, वो खातून कहता है भाई रोल नंबर है, आपका फोन गलत लग गया है, आपका ये रोल नंबर है, गलत फोन लग गया है। तो लड़का मजाक मजाक में उसका घर वाला के पास फोन करता है, मजाक में उसको पूरे फैमिली से बात करने लगता है, मजाक मजाक में। ऐसा तो लोग माहौल हो जाता है मेरे साथियों, मजाक करने से उस लड़की का घर बिगड़ गया, शौहर तलाक दे दिया। मजाक क्या है? हम मजाक से किसी को कहते भाई ये चीज है वो चीज है, कि मजाक के हिसाब में ये करता हूं, तो अगर इसमें सीरियस हो जाती है, घर उजड़ गया, अगर वो मजाक नहीं करता, रोल नंबर में बात नहीं करता, तो बाद में फोन करके क्या कहता है, भाई हमसे गलती हो गया, मैं आपकी अहलिया से मजाक कर रहा था। उसने मजाक किया, इसकी लाइफ खराब हो गई, उस खातून की लाइफ खराब हो गई इस मजाक से, इस मजाक से उसकी लाइफ खराब हो गई। तो हम मजाक छोटे छोटे समझ लेते हैं। एक और बात है, जो हमारे इंडिया से, जो इंडिया से अंग्रेज चले गए, और अभी भी जो अंग्रेज को बताए हुआ उसको तो फॉलो कर रहे हैं इंडिया में। अंग्रेज के जो बनाया हुआ सिस्टम है उसको इंडिया फॉलो कर रहे हैं। अप्रैल फूल, 4 अप्रैल को जो मनाया जाता है अप्रैल फूल, क्या है ये छोटे छोटे मजाक कर लेता है। अप्रैल फूल में 4 तारीख को मनाया जाता है, फर्स्ट तारीख को अप्रैल फूल मनाया जाता है। इसी क्या है, इसके मजाक में कहता भाई आपका चीज हो गया, भाई ये चूक गया, यानी कि अनजाने आदमी को चाहे जानबूझ को फोन कर देता है कि खातून के मेरे पास फोन आया कि फला शख्स इंतकाल हो गया। तो मैं भी थोड़ा सा घबराया, मैं भी घबराया कि मेरा एक साथी था वो इंतकाल हो गया, मैं डिप्टी में था, तो मेरे पास फोन आया कि आपका साथी इंतकाल हो गया है। मैं थोड़ा सा घबराया हूँ। फिर मैं ध्यान में आया, अरे 1 तारीख है, अप्रैल फूल मनाया जाता है। फिर मैंने सोचा नहीं मैं कॉल कर लूं। जब उसमें खातून के पास कॉल किया हूं, तो उस खातून के पास मैं कॉल किया हूं, तो सही में उसे इंतकाल हो गया था। कभी कभी क्या है मेरे साथियों, छोटा सा मजाक किसी के लाइफ खराब, किसी की जिंदगी खराब कर देता है। अक्सर पूरे जगह है, सभी जगह होता है, मजाक मजाक में इंसान को जिंदगी खत्म कर देता है। भाई जो अंग्रेज बताया है उस पर आप फॉलो ना करे, उस तरीके पर चलो, गैर कौम के तरह है, वो गैर कौम के तरह है। अप्रोच मना मजाक करना कितनी बड़ी गुनाह है। आपके मजाक से किसी की जिंदगी खत्म हो जाता है, आपके मजाक से किसी के लाइफ खराब हो जाता है। बाकी हम सुने ना, जिंदगी खत्म हो गई है। क्या है ये? अभी जो माहौल है ना, सभी जगह देख रहे हैं, मस्जिद हो चाहे दरगाह हो, शेद कर दिया गया है। इसकी एक ही वजह है मेरे दोस्तों, तो अल्लाह का हम रास्ता ही छोड़ दिए। अगर हम अल्लाह के थाम के रखें, यकीन अल्लाह पे करें। मैं हमेशा वीडियो में क्वेश्चन में जरूर कहता हूं कि जो करता है अल्लाह ही करता है, मगर हमारी जो कमी है ना, अपनी कमी को देखें, हमारे अंदर कमी क्या है, हमारे अंदर कमी क्या है। मैं कोशिश यही करता हूं
कि कहीं पे हूँ, सफ़र को हो चाहे अपने जगह पर रहता हूँ, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और हमारा बिहार घर है, कि मैं सफ़र में हूँ, तो मैं सोचा एक ध्यान आ गई, जहन में बात आ गई थी, मजाक मजाक में इंसान की जिंदगी खत्म कर देता है, इंसान की जिंदगी खत्म कर देता है। भाई अल्लाह से दुआ करता हूँ और इस मुल्क के लिए आप सब मिलकर दुआ करें, जो मुल्क की हालत अभी हालत चल रहा है, कहीं पे दंगे फसाद है, कहीं पे कुछ है, कहीं मारे जा रहे हैं, जबरदस्ती दाढ़ी दे के टोपी दे को मारा जा रहा है, जबरदस्ती देख के मारा जाता है। किसी का धर्म नहीं सिखाता किसी को मारना मेरे साथियों, और हम लोग इसलिए मारे जा रहे हैं ना कि हमारी दूसरे भाई क्या गिला शिकवा करेंगे, अपने ही जब दामन खराब है तो हम दूसरे के क्या कहेंगे, अपने दामन खराब है हम दूसरे के क्या कहेंगे। हमारी अंदर जो अंग्रेज के तरीके हैं, हमारी अंदर गैर कौम के तरीके हैं, हमारी अंदर आ गई है, गैर कौम का तरीका जीना सहना हमारी अंदर में आ गई है, तो हम मारे नहीं जाएंगे मेरे साथी, मारे जाएंगे। हरे कोलमा कहता भाई नमाज पढ़िए और अपने औलादों को दीनी तालीम बहुत जरूरी है देना, अपनी औलादों को दीनी तालीम देना जरूरी है। अगर नहीं देते हैं मेरे साथियों, रोज कयामत को रोज आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। औलाद उस टाइम मुकर जाएगा कि अल्लाह जो मुझे तू सजा दे रहा है, तो मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों नहीं मारा, मेरा भाई था बड़ा क्यों नहीं मारा, कि मैं पढ़ सकता था, मुझे मारता मुझे डांटता तो मैं पढ़ सकता था, मगर मेरे माँ बाप ने मेरे भाई ने इतना प्यार किया, मैंने पढ़ा ही नहीं, तो क्या जवाब दीजिएगा, उस टाइम फंस जाइएगा मेरे साथियों। आप कोशिश करिए और अल्लाह से दुआ करते रहिए कि ये औलादों को पढ़ाइए और खूब दुआ कर अल्लाह मेरे औलाद को पढ़ने की तौफीक दे, नहीं तो मेरे दोस्तों ऐसे ही यकीन है गैर कौमे से मारे जाइएगा। कल अल्लाह ने जिंदगी रखा, अनपढ़ के साथ क्या होगा, जो औलाद को नहीं पढ़ाता है उसके साथ क्या होगा वो बताएंगे मेरे साथियों, उसके साथ क्या होगा तब बताऊंगा कल इंशाल्लाह जिंदगी रह गया तो। अल्लाह से दुआ करता हूं हम तमाम मुसलमान की सही समझ दे और नमाज पढ़ने की तौफीक दे। एक चलते का हदीस मुझे याद आ गई, जहन में आ गई कि नबी फरमाते हैं कि जो मुसलमान नमाज छोड़ देता है, बेनमाजी को फरिश्ते जब मारेगा 80 फीट जमीन में धस जाएगा, बेनमाजी को साथ मेरे साथियों 80 फीट जमीन में धस जाएगा, एक दिन थोड़ी होगा, फिर निकालेगा। 80 फीट जानते कितने होते मेरे साथियों, 80 फीट हो गए कम से कम ये 8 मंजिल, एक मंजिल एक छत ढलाई करते हैं तो 10 फीट 9 जी 10 फीट होता है, तो 80 फीट जमीन से दाबे जाएंगे, फिर निकालेगा फरिश्ते, फिर निकालेगा, इतनी बड़ी नाखून अल्लाह उसको फरिश्ता दे रखा है, फिर निकालेगा, फिर मारेगा, एक दो दिन नहीं चलेगा, 4-5 दिन नहीं चलेगा, जा कयामत नहीं आपका आएगा, बेनमाजी साथ वही सजा होगी, निकालेगा फिर मारेगा फिर निकालेगा, बेनमाजी के साथ। और एक हदीस में है, बेनमाजी के साथ जो जानबूझ के नमाज कजा करता है, बेनमाजी के साथ सुन लिए, बेनमाजी ऐसे फिर दावेगा फिर निकालेगा, जो नमाज पढ़ता है कजा करके पढ़ता उसके साथ क्या है, ध्यान से सुने, कोई परेशानी नहीं है, हम नमाज कजा कर दिए जानबूझ के नमाज हम कजा कर दिए हैं, तो जहन्नम से बड़ा एक अजाब है, उसको कहता है वैल,
जहन्नम भी उसे फना मांगता है। इतनी बड़ी अजाब जो नमाज पढ़ता है, असर की नमाज, मगरिब नमाज असर ईशा में कजा करके पढ़ता है, तो जहन्नम से बड़ा भी अजाब उसकी है। जो कजा करता है, नमाज पढ़ता है, कजा करके पढ़ता है, बिना परेशानी से, कोई उजर कोई काम नहीं है, पढ़ता है बिना टाइम का पढ़ता, उसकी सजा क्या होगी। जब मैंने पढ़ा था तो मेरे जहन बात आ गई कि अल्लाह, जब बे नमाज पढ़ने वाले की जहन्नम से बड़ा अजाब है, जो नमाज छोड़ देगा उसकी साथ क्या होगा। तो फिर दूसरे में फिर वाकया सुना, फिर मुझे ध्यान आया कि बेनमाजी के यही सजा का 80 फिर दावेगा, फिर निकलेगा, फिर दावेगा, फिर एक दिन ऐसे चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाते सुनने की, अमल करने की तौफीक दे। और कल एक नात पढ़ूंगा। आज जो मैं तकरीर को उन्वान कल में जो अभी पहले तो कल मैं तकरीर जो उन्वान रखूंगा कि बच्चे को नहीं पढ़ाना, अनपढ़ रखना कितनी बड़ी सजा होगी। इंशाअल्लाह कल जिंदगी रहा आप लोग के सामने में वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से सुने। हमेशा कहे तो भाई वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। क्यों कहता हूँ, एक भाई भी अगर सीख लेता है तो आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। मेरा फेसबुक पे है सूफी रहमत की तकरीर, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो जाइए, इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेसबुक को फॉलो करिए, यूट्यूब पे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों के साथ बात पहुंचाना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जो साथ का जारिया है, वो ऐसे काम करके जाइए कि आखिरत में काम आए। वैसे काम करके जाइए आखिरत में काम आए। ऐसे ना काम करिए जो मरने के बाद भी कोई नेकी ना मिले। आखिरत में क्या काम आने वाला है। आप किसी जगह कुआं बना दिए, पानी की व्यवस्था नहीं है किसी इंसान को लिए, ये नहीं जात धर्म मुसलमान, किसी के लिए जहाँ पे कुआं नहीं है पानी व्यवस्था कर देते हैं, वो साथ का जारिया है। किसी जगह मदरसे बच्चे को आपने पैसे दिए और आपके पैसे से बच्चा दीनी तालीम ले लिया, पढ़ लिया, वो सदका जारिया है मेरे साथियों, वो सदका जारिया है। नहीं तो क्या होगा, मरने के बाद आपकी अमाल, हमारी अमाल सब बंद हो जाएगा। मरने के बाद हमारी अमाल, आपकी अमाल बंद हो जाएगी, तो हम मुहताज हो जाएंगे। अभी जिंदा है, ने काम करने का तौफीक दिया, अगर हम मर गए तो हम मुहताज हो जाएंगे। कोई आलिम हो, कोई हाफिज हो, कोई मेरी औलाद हो, एक मेरे लिए दुआ मांग ले, मेरे लिए कोई बख्शिश के लिए दुआ मांग ले, तो भाई आप क्यों मोहताज रहिएगा। अल्लाह ने दिमाग दिया है, क्यों किसी का मोहताज रहिएगा। खुद जीते जी अपने अच्छे काम कर ले, सदका जारिया काम कर ले। अल्लाह ने दौलत दिया, किसी बच्चे को मदरसे हाफिज बनवा दीजिए अपने पैसे से, कहीं मस्जिद बन रहा है जो अपने काम हिस्सा ले लीजिए, ये सदका जारिया है, ये सदका जारिया है। अल्लाह दुआ को तो कहने जाते, मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। भाई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ हम तमाम मुसलमान की 5 टाइम की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। कहने जाते मुझे भी सुनने का अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।